हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड बीएड ओपन राउंड के काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है। फर्स्ट राउंड में भी नहीं हो पाया, सेकंड में नहीं हो पाया, थर्ड में नहीं हो पाया, फोर्थ में भी नहीं हो पाया। कुछ बच्चों के साथ कुछ ऐसी समस्या है जिसका जो है सॉल्यूशन ही नहीं है किसी के पास। कुछ बच्चे की मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर उनके परिवार में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाए, तो वो अब फाइनली ओपन राउंड को लेकर के जो है थोड़ा सा जो है घबरा रहे हैं, क्योंकि अभी तक डेट नहीं आई है। आपको भी पता होगा 25 नवंबर तक जो है आखिरी डेट थी एडमिशन की। फोर्थ राउंड के जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था फोर्थ राउंड के लिए, उनका एडमिशन जो है 25 नवंबर तक हो जाना चाहिए था। और अभी हम लोग आज लगभग 14 तारीख, लगभग आप समझ लो कि अगर क्रिसमस चला जाए, क्रिसमस के आसपास हम लोग आ जाएं, 10 दिन का वक्त और बीत जाए तो 1 महीने का वक्त हो जाएगा। लेकिन अभी तक ओपन राउंड की काउंसलिंग नहीं हो पाई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बातें हैं। वो बोलते हैं ना कि सरकारी ऑफिसों में जो फाइल है ना, वो कछुए की रफ्तार से चलती है, तो वो फाइनली वो आपको होता हुआ दिखेगा। इसके बारे में भी बात करेंगे। और 25-27 सेशन वाले सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कब होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे रांची यूनिवर्सिटी से पढ़कर सिद्धू कानू में आ रहे हैं, या फिर सिद्धू कानू वाले बच्चे जो है बीबीएमकेयू में जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है, तो ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और ये रजिस्ट्रेशन कब होगा, ये रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपके सेमेस्टर का एग्जाम का जो रास्ता है वो खुलेगा। तो एक एक करके सभी बातों को हम लोग देखेंगे। 14/12/2025 की क्या खबर है आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं। और एक और बात, बहुत सारे बच्चे सीटेट को लेकर के जो है पूछ रहे थे सवाल। तो देखिए 25-27 वाले बच्चे जो है उनको सीटेट का जो विंडो है उसमें आपको नहीं दिखेगा, 2026 का ही ऑप्शन उसमें दिख रहा है। तो आप लोग अभी वेट कर लें और 1-2 सेमेस्टर का एग्जाम दे लें। तब तक आप प्याजे, वाइगोस्की, कोहल वर्ग, इन सभी चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। सोशलाइजेशन क्या है, तो इन चीज़ों को आप, अगर जेडपीडी क्या होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप एनसीएफ वगैरह को पढ़ लेंगे ठीक ठाक ढंग से, तो आप अच्छे से सीटेट की भी परीक्षा दे पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, आप क्लासेस जाइए और वहाँ पे जो टीचर बता रहे हैं, मुझे पता है कि प्राइवेट स्कूल इवन वहाँ पे कितनी पढ़ाइयाँ हो रही है कितने इंस्टीट्यूट में, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे। अगर आप अपने माइंड को ओपन रखोगे या फिर सीखने की विलिंगनेस दिखाओगे तो आप सीख जाओगे। तो कुछ चीज़ें आप सीखें, बाकी यूट्यूब तो है ही। यूट्यूब तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। अगर मैं बात करूं एलन मस्क की, तो उन्होंने कहा था लर्निंग इज अ फ्री, ऑल यू नीड इज योर विल पावर। आपको विल पावर दिखानी है तो आप आराम से यूट्यूब से या कहीं से भी फ्री में लर्निंग सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक खबर मैं दिखा देता हूं, उसके बाद जो है और चीजों के ऊपर बात करेंगे। यहां से आप देख पाओगे ये प्रभात खबर, और ये रहा आपकी खबर। ये देखिए, जमशेदपुर वाले एडिशन में प्रभात खबर में ये छपा था कि बीएड कॉलेजों में 20% सीटें खाली, 5वें राउंड की काउंसलिंग का इंतजार है। एक्चुअली ये 5वें राउंड की काउंसलिंग को मैं जो है थेरास्टिकल टूल लगा दूंगा, ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा ओपन काउंसलिंग। ठीक है, अब देखिए क्या बातें बताई जा रही है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। झारखंड में बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के चौथे राउंड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद जो है 15 से 20% सीटें खाली है। कॉलेज प्रबंधन और अभ्यर्थी दोनों ही 5वें राउंड के घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जेसीईसी बोर्ड ने अभी तक जो है तिथि को जारी ये नहीं कर पाया। देखिए, अब सारी बात आ जाती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जेसीईसी बोर्ड जो है क्या कर रहा है। तो देखिए, इनकी गलती नहीं है। अब बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, इनकी गलती नहीं है तो किसकी गलती है। देखिए, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनका जो कुछ लोग गए थे बोर्ड, तो उनके द्वारा जो है कहा गया, इनको जो है फाइनली बता दिया गया है कि आप जो है आश्वस्त रहें, हमारी ओर से सारी जो है तैयारियां कर ली गई है। हम लोगों ने बीएड एमएड बीपीएड के लिए ओपन राउंड की काउंसलिंग की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि फाइल जो है ना, जब तक सबका सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो फाइनली पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाएगा। तो शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है इसको जो है अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। जैसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रीन सिग्नल मिलेगा ये पब्लिश हो जाएगा। आपको भी पता होगा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए जो है लंबा वक्त का इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है अपनी स्वीकृति नहीं दे पा रहा था। याद रखिएगा, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी जो है अपने ओर से ग्रीन सिग्नल देगा। इसके बाद जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से सभी बीएड कॉलेज प्रबंधन को ईमेल जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आप अपने यहाँ ओपन राउंड की काउंसलिंग कर सकते हैं। सारी बात आपको समझ में आ गई। तो ये सारा जो है खेल हो रहा है। अब बात आती है कि सर अभी क्या करें।
अभी क्या किया जाए? तो देखिए अभी 2-3 बातें मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द आपके आस-पास के कॉलेजेस में जहाँ पर जाएँ आप, भले ही डेट नहीं आई है, फिर भी आप जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके पास जाएँ और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करें कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसे सबमिट कर लें। अगर वो कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। आप ऑफ़िशियल तारीख का इंतज़ार करेंगे, फिर उनके पास दोबारा आप जाएँगे। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 1 से 2 इंस्टीट्यूट में ज़रूर जाएँ, मिनिमम 2 जगह पर जाकर के अप्लाई करें। हो सकता है कि पहले में नहीं हो और यहाँ पे पैसे का खेल बहुत चलता है। मैं ना हमेशा से कोशिश करता हूँ कि वीडियो में सारी बातें आपको बता दूँ। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च आपको करने होंगे ओपन राउंड में। नॉर्मल फ़ी पे आपका एडमिशन यहाँ नहीं होगा। अगर बच्चे कम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मल फ़ी पे हो जाएगा और आपको भी पता है कि लगभग 45,000 बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो कहाँ से आपका एडमिशन हो पाएगा? बच्चे तो ज़्यादा जाएँगे ही हर एक सीट के लिए, तो आप कोशिश करना 1 से 2 जगह पे अप्लाई करने की। मेरी ओर से आपको ये सलाह रहेगी, एक बड़े भाई होने के नाते। हालाँकि मुझसे बहुत सारे सीनियर्स भी जो है बीएड कर रहे होंगे, उन्होंने पहले ही पीजी कर रखा हो, फिर अब बीएड करने का मन कर रहा हो, तो बड़े-छोटे सभी को मेरी सलाह रहेगी। मैं एज़ अ एक्सपीरियंस आपको ये बातें बता रहा हूँ। दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कब होगा? तो देखिए रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी का आपका जल्द ही हो जाएगा जब तक ओपन राउंड की काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है। ओपन राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके ठीक 1 महीने के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा, फॉर्म भरने की डेट आएगी, इसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फटाफट पढ़ें। और बाकी रांची यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, बीबीएमकेयू, सिद्धू कानू मुर्मू, कोल्हान से कर रहे हैं, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके बारे में बोलना मुझे शर्मिंदगी फील होता है। एक तो नीलांबर पीताम्बर, यहाँ पे 25-27 सेशन वाले बच्चे का जो है 23-25 वाले बच्चे का जो है अभी सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ है। नीलांबर पीताम्बर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 2025 में जो जुलाई में कंप्लीट होना चाहिए, अभी इनका सेमेस्टर 3 का एग्जाम ही हुआ है। और कोल्हान तो भाई इससे एक और स्टेप ऊपर है, ये जनवरी 2026 में एग्जाम लेंगे सेम 3 का। तो आप समझ के देखो कि ये 25 में इनको कराना था, अब ये 1 साल डिले करा देंगे। तो कोल्हान सबसे घटिया यूनिवर्सिटी है। तो कोल्हान वाले बच्चे जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कोल्हान लिखना आप। आपके साथ मेरी बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, नीलांबर पीताम्बर के साथ भी सिंपैथी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग अगर बाहर कहीं से नन अटेंडिंग वाला अगर कहीं से कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लें। कोल्हान में तो प्लीज़ एडमिशन मत लें, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। अगर कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, जो बहनें हैं हमारी जो आसपास में ही एडमिशन लेना उनके लिए मजबूरी है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बस दुआ करिए कि ये कोल्हान जो है स्पीड हो जाए। बाकी नीलांबर पीताम्बर के लिए भी सेम चीज़ें हैं। इसने भी बहुत ही जो है ख़राब कंडीशन बना करके रखी हुई है। दोनों यूनिवर्सिटी वर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ है, वन ऑफ द वर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ है फिलहाल। अब देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 की तैयारी ठीक से करना चाहते हैं और अभी तक आपने वीडियो को देख ली है, तो अब आपके लिए खबर है कि आप पीवाईक्यू पढ़ें। अगर आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को पढ़ लोगे ना, फिर आप विद्वान बन जाओगे। सीधी-सीधी बात है, यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। और मैं सजेशन भी तैयार करता हूं, तो मैं ये बात जान रहा हूं अच्छे से। मैं आपको बता दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सजेशन 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वहाँ से आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं, क्लियरली बताता हूं, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, वो पैसा बचाना चाहते हैं, तो YouTube पे मैंने सारी जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो है वो अपलोड कर दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं बचाना है, एक एक करके हर एक साल जो है आपका सेमेस्टर 1 में 4 पेपर होगा, तो 4 पेपर अगर आप 5 साल के वीडियो देखोगे तो 20 वीडियो आपको YouTube का देखना होगा। वहाँ पे सारी चीज़ों को आप पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना, दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं, तो जिसको जिस तरह से सुविधा दिखे वो। बाकी स्कॉलरशिप को लेकर के भी मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली गलती किसकी है ना। बिना पुख्ता जानकारी के कोई भी वीडियो बना देना इज रियली एम्बेरेसिंग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को, तथ्यों को जानकारी रखूँ। उसके अलावा एक NCTE के ऊपर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। NCTE के ऊपर भी जो एक खबर आई है, बहुत ही तगड़ी खबर है, उसके ऊपर भी जो है एक वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।